इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 12 के मेन पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं कि रॉल्स्टन जो कि हेडमास्टर था ब्रूकफील्ड का, उसने ब्रूकफील्ड 1911 में छोड़ दी क्योंकि जब मिस्टर चिप्स की और रॉल्स्टन की आपस में डिस्प्यूट हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो रॉल्स्टन को पता चल गया था कि सिचुएशन उसके हक में फेवरेबल अब नहीं है। तो इसलिए उसने बेहतर यही समझा कि इसको छोड़ दिया जाए ब्रूकफील्ड को, लेकिन उसको एक और अच्छा पब्लिक स्कूल था वहाँ से हेडमास्टरशिप की ऑफर हो गई थी, इसलिए 1911 में इसने यहाँ से रिज़ाइन किया और एक और पब्लिक स्कूल ज्वाइन कर लिया और उसका हेडमास्टर बन गया। उसके बाद चैट्रिस आता है जिसने रॉल्स्टन को रिप्लेस किया और ये अब हेडमास्टर बन जाता है ब्रूकफील्ड स्कूल का। चैट्रिस बहुत अच्छा इंसान था। चिप्स, जब मिस्टर चिप्स भी उसको पसंद करते थे, वो सिर्फ 34 ईयर का था जबकि रॉल्स्टन 37 ईयर्स का था। ये उससे यंगर था लेकिन बहुत अच्छा इंसान था, फ्रेंडली था, हमदर्द था, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला था। मिस्टर चिप्स को भी बहुत एक्नॉलेज करता था। उसको ये शुरू से ही समझ में आ गया था कि ब्रूकफील्ड एक्चुअली है ही मिस्टर चिप्स। जो मिस्टर चिप्स चाहते हैं वही होता है क्योंकि वो बहुत सीनियर टीचर हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनको पसंद करते हैं। इसलिए उसने मिस्टर चिप्स को अपना कंपेटिटर नहीं समझा बल्कि उनके साथ मिल के काम करना शुरू कर दिया। उनसे एडवाइस लेता था, मशवरे लेता था, सजेशन लेता था और बहुत अच्छी तरीके से ब्रूकफील्ड को चलाना शुरू कर दिया। मिस्टर चिप्स को फिर वो बीमार हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस जो कि कोई लंग्स की बीमारी है वो उनको हो जाती है और 1913 में वो डिसाइड करते हैं कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उसको उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए या ब्रूकफील्ड को छोड़ देना चाहिए, रिटायर हो जाएं, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने एक विंटर टर्म पूरी छुट्टियां भी ली थी, नहीं आ सके थे अपनी बीमारी के वजह से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अनफेयर है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए भी कि वो अपनी जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सक रहे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो रिटायर हो जाएं ब्रूकफील्ड से। तो इस तरह 1913 में वो रिटायर हुए थे। इस लेसन में मोस्टली जो भी इस चैप्टर में जो भी उन्होंने अपनी स्पीच की है, फेयरवेल स्पीच की है, उसको ही डिस्कस किया गया है। यहाँ मैंने उस स्पीच के कुछ मेन पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। मिस्टर चिप्स की जो तकरीर थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी क्योंकि वो अपने माजी की सारी बातें जो उन्होंने ब्रूकफील्ड में की थी वो याद कर रहे होते हैं, बच्चों को बता रहे होते हैं स्पीच में, और जो स्टूडेंट्स थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं उनकी स्पीच सुन के, उनकी फेयरवेल स्पीच सुन के। उसमें कोई लैटिन के कोटेशंस होते हैं वो भी वो कोट करते हैं, वो भी बताते हैं उनको। फिर वो बताते हैं कि एक लैम्प बॉय था, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो एक लैम्प बॉय हमने हायर किया हुआ था, उसकी परमानेंट जॉब ही यही थी कि वो सब क्लासेस की लैंटर्न जो थी उसको साफ करता था और फिर उनको वो क्लासों में रखा करता था। फिर उन्होंने जिक्र किया, उनको याद आया कि एक जर्मन मीजल्स एक बीमारी आ गई थी और वो सब बीमारी में मुब्तला हो गए थे, तो हमारे स्कूल का जो हॉल था वो एक हॉस्पिटल का वार्ड लगता था क्योंकि सब उसमें सबको ये बीमारी थी। फिर उन्होंने याद किया और बच्चों को बताया कि बॉन फायर पार्टी हुई थी, उसमें आग लग गई थी और जिसकी वजह से उन लोगों को ब्रुकफील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन को फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा था फायर को, आग को बुझाने के लिए। फिर वो याद करते हैं कि एक और इवेंट था कि बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी और वो धुंध 7 वीक्स तक चली थी और सारी एक्टिविटीज़ जो थी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन करना पड़ा था फ्रॉस्ट धुंध की वजह से। और फिर वहाँ पे सब ने कैसे स्केटिंग सीखी थी क्योंकि फ्रॉस्ट थी और फिर उन्होंने वहाँ पे बच्चों ने सारी स्केटिंग सीखी थी, वो याद कर रहे होते हैं। मिसेस ब्रूल थी, मिसेस ब्रूल जो थी वो टक शॉप थी ब्रुकफील्ड में, उसमें वो काम किया करती थी और वो याद करते हैं कि अब भी टक शॉप में उनकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन कोई उनके अंकल थे जो उन्होंने काफ़ी पैसे छोड़े थे उनके लिए और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, तो मिसेस ब्रूल भी अब ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं। फिर वो याद करते हैं कि चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, यानी जो अब हेड बन गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड बन गया है, जिसका नाम जॉन रिवर्स है, वो कहते हैं कि वो भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन वो थोड़ा सा बेवकूफ़ स्टूडेंट था। वो जर्नार्ड और जर्नेडिव में उसको
जो कि लैटिन में कोई ग्रामर्स के वर्ड हैं उसमें उसको डिफरेंस नहीं पता चलता था, लेकिन अब वो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स बन गया है, वो ये सब याद करते हैं। चिप्स कहते हैं कि वो अपने सारे, क्योंकि उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है, तो वो याद कहते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट सबके चेहरे याद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझसे फ्यूचर में मिलने आया करेंगे और मैं आपको याद रखूँगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मुझे याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं आपके चेहरे भूल गया तो आप प्लीज़ इसमें माइंड ना कीजिएगा, बल्कि मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, क्योंकि वैसे मैं भूलूंगा नहीं। चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था 1970 में और रिटायरमेंट ली थी 1870 में ज्वाइन किया, और 1913 में उन्होंने रिटायरमेंट ली। सो टोटल उन्होंने 42 इयर्स अपनी खिदमत ब्रुकफील्ड के लिए अंजाम दी। उसके बाद वो वेस्ट पिजन, जो कि एक सिटी है, वहाँ चले गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, और वहाँ पे हर स्टेफल एक टीचर हुआ करते थे ब्रुकफील्ड में उनके साथ, जो इन्होंने उनकी हेल्प की थी, उनको रिहाइश प्रोवाइड की थी। बाद में वो इलाज के बाद वापस आ गए थे और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो रिटायरमेंट जब उन्होंने ले ली थी, तो कभी कभी वो बोर होते थे, तो वो कभी ये सोच लिया करते थे कि शायद उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो ब्रुकफील्ड के लिए काम करते थे। ये नहीं था कि वो ब्रुकफील्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे, वो रिटायरमेंट के बाद भी काम किया करते थे। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मिसेस विकेट के साथ, जो अक्रॉस द रोड ब्रुकफील्ड के सामने था, वहाँ रहा करते थे। बॉयज़ जो नए स्टूडेंट्स आते थे, टीचर्स आते थे, उनको घर लाया करते थे, उनको टी ऑफ़र किया करते थे, उनको चाय पिलाते थे, उनको केक खिलाते थे, और मैचेस जो होते थे ब्रुकफील्ड में वो भी देखने जाया करते थे। दूसरे हेडमास्टर्स के साथ और टीचर्स के साथ डिनर भी किया करते थे, खाना भी खाया करते थे। ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसको अपडेट भी वो किया करते थे। तो इस तरह उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी ताकि वो बिजी रहें। इसके अलावा वो टाइम्स न्यूज़पेपर को रेगुलरली सुबह मॉर्निंग में थॉरोली पढ़ा करते थे। रीडिंग उनको बहुत अच्छी लगती थी, और डिटेक्टिव स्टोरीज भी उनको बहुत अच्छी लगा करती थी। ये सारी स्टोरीज थी जो वो अपनी याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना वक्त ब्रुकफील्ड में गुजारा था। ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब आप इसको अच्छी तरह इस लेसन को 2-3 दफ़ा जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मे बी क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्या आफ्टर रिटायरमेंट उनकी लाइफ कैसी थी, तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। कितने साल उन्होंने काम किया और रिटायरमेंट के बाद कहाँ गए थे इलाज करवाने के लिए, और किसने उनकी हेल्प की थी, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स जो उन्होंने लैम्प बॉय, जर्मन मीजल्स, बॉन फायर पार्टी, ये जो अपनी स्पीच में डिस्कस किया था, ये भी आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्पीच में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि आप इस चैप्टर को 1-2 दफ़ा खुद पढ़ लें। साइमा अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।